बिकॉज यू कैन नॉट चूज टेस्ट फॉर योर सेल्फ बीमार होने के बाद। अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट कराना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया एब्डोमेन में सिर्फ कोलोनोस्कोपी है, लेकिन अगर हमारे नेबर थे, काफ़ी प्रेस्टिजियस पोस्ट पे थे, जज थे, काफ़ी टाइम से अपने स्टमक पेन की शिकायत करते रहे। वो मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में सभी जगह जाके आए हैं, लेकिन लास्ट में वो 6 मंथ्स वाला जो लास्ट स्टेज होता है ना, उसमें उनको डायग्नोस होता है कि वो उनको कैंसर हो चुका है। और उन्होंने इतना सफ़र किया है ना कि मतलब आई कैन एक्सप्लेन दिस। तो फिर कैसे पता चलेगा ना? इसका देखो सॉल्यूशन, जैसे मैंने कहा कि अगर आप मेरे पास कोई मरीज है और डायग्नोज नहीं हो रहा और मैंने टेस्ट नहीं कराया और पेशेंट की बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो एक दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरा नहीं, तीसरा, चौथा, डॉक्टर्स की कमी नहीं है। इस पे भी अगर कोई डॉक्टर नहीं करा रहा है तो फिर डेफिनेटली जैसे पेट की दिक्कत है, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। मतलब हम आपको, मैं बता रहा हूँ, ये इतना कुछ बोलने के लिए मुझे 15 साल पढ़ना पड़ा। इतना टाइम, मतलब आप देखो, हाँ 100% तो देखो इन सब के बाद भी कुछ ना कुछ अनफॉर्चुनेट केसेस ऐसे होंगे जो टाइम पे डिटेक्ट नहीं हुए, डिस्पाइट एवरीथिंग, क्योंकि हमारे टेस्ट कराने की भी गाइडलाइन है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक सरपंच है कहीं के, उनको एक डॉक्टर ने अपनी अल्ट्रासाउंड मशीन के इनॉग्रेशन के लिए बुलाया, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा इनॉग्रेशन के नाम पे सरपंच जी आपका ही सोनोग्राफी कर देता हूँ पेट का सोनोग्राफी किया, लिवर में ट्यूमर आ गया, कोई सिम्टम नहीं है। और वो इतनी यंग एज के थे कि मेडिकल साइंस में भी कोई इंडिकेशन नहीं था कि उनका वो टेस्ट कराया जाए। अब इसका मतलब, अब इसको कोई अगर ऐसे सोचे तो हर आदमी 20 के बाद हर साल अल्ट्रासाउंड कराने लग जाए, तो सोचो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। ये जो हमारे हाथ में है वो तो हम कर ही सकते हैं। बट जनरली आई वांट टू आस्क यू दिस दैट कभी बोलते हैं कि अगर आपको कैंसर है या कुछ है तो यू शुड स्टॉप ईटिंग शुगर। इज दैट सो? शुगर नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि कैंसर और नो कैंसर, मॉडरेशन में। लेकिन इससे आपका एक और चीज मुझे मिली है कि कैंसर ट्रीटमेंट होने के बाद जब हम नॉर्मल लाइफ में जाते हैं तो कोई डाइट रिस्ट्रिक्शन इसलिए बंद नहीं होना चाहिए कि कैंसर से निकल के आए हैं। सब चीजें वो खा सकता है जितना कि दूसरा नॉर्मल। कई पेशेंट्स आते हैं ड्रिंक कर लें क्या, अब मान लेते हैं कोई 60-70 ईयर्स पे आ रहा है मेरे से पूछने, मैं कहता हूँ करो यार, अब मैं आपकी ड्रिंक रोक के क्या बचा लूंगा। कोई 17 साल का लड़का पूछे तो मैं बोलूँ मत करना, 70 साल को बंद करके क्या फायदा है। तो इस तरह के फैक्टर्स भी हमें ध्यान में रखने चाहिए। पेशेंट थोड़े अनरियलिस्टिक होते हैं। आप 90 साल में आप चाहते हो कि वो अफीम छोड़ दे। कई बार गंगानगर के पेशेंट आते हैं, मतलब आप 90 साल तक तो छुड़वा नहीं पाए, अब 90 साल में बेचारे के अब लाइफ में कुछ ही दिन बचे हैं, तो लेट हिम एंजॉय। हमारे एक बहुत डॉक्टर कांता धवन बैठी हैं यहाँ पे, ये म्यूजिक की रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। इनका फोन आया कि मैं जरूर आऊंगी प्रोग्राम में। मैंने इनको बहुत मना किया, गर्मी होगी आप मत आना। शी इज ऑलमोस्ट 80 मैडम, 78। हाँ हाँ। सो दिस रिफ्लेक्ट्स द काइंड ऑफ डिसिप्लिन लाइफ का रिजल्ट क्या हो सकता है। एंड ये कोई, हाँ वो भी बताता हूँ। तो मैडम जो है रिप्रेजेंट करती हैं हमारी पेरेंट्स की जनरेशन को, और हम एक्चुअली जनरेशन बाय जनरेशन डिटीरिएट होते जा रहे हैं हमारी लाइफस्टाइल को लेके, प्रैक्टिस को लेके, और उसी का नतीजा है कि हमारे बीमारियां बढ़ रही हैं जिसमें कैंसर भी शामिल है। हम अगर अपने पेरेंट्स को देख के थोड़ी सी उनकी लाइफस्टाइल ही अपना लेना तो भी बहुत कुछ सही हो जाए। सो मैडम इज 78। अनफॉर्चुनेटली इस एज में इनको कैंसर हो गया था। लकीली टाइम पे पकड़ में आ गया, ट्रीट हो गई, ठीक हो गई, एंड शी इज़ बैक टू नॉर्मल लाइफ। एंड उनके बाद इनको अनफॉर्चुनेटली 3-4 साल बाद लिवर में भी हो गया, उसको भी प्रॉपर, बिकॉज शी इज़ अवेयर। तो अवेयरनेस मतलब जैसे हम बुलाते हैं 3-3 महीने पे, कैंसर ठीक होने के बाद 2 साल तक 3-3 महीने पे टेस्ट करा के आना है, 2 साल के बाद 6-6 महीने पे आना है, फिर साल में। पर अब जिंदगी भर एक विजिट तो रहेगी साल में। शी इज़ वन ऑफ दोज पेशेंट्स, गुड पेशेंट्स जो फॉलो करती गई, तो इसकी वजह से हम टाइम पे पकड़ते गए और इलाज करते गए। ऐसे ही एक दूसरा एक्सट्रीम है। 11 साल पहले मैंने कैंसर के पेशेंट को ऑपरेट किया, 11 नहीं शायद 15 साल पहले, और उन्होंने इसको इतना सीरियसली नहीं ले पाया, अगेन लैक ऑफ अवेयरनेस, और दोबारा उनको आना पड़ा और बड़ी हाई रिस्क सर्जरी हुई और आगे कीमो भी चलेगी
और यही अगर फॉलो करते तो छोटे ऑपरेशन से जल्दी ठीक हो सकते थे। तो ये मैटर करता है। अवेयरनेस है तो बहुत अच्छा है, अवेयरनेस नहीं है तो कम से कम ये तो करिए कि डॉक्टर ने बोला तो उसको आंख बंद करके मान लीजिए। हम मतलब कई पेशेंट आते हैं मेरे पास, उनको समझाने के लिए बोलना पड़ता है कि लेडीज है जैसे कोई कैंसर के, आपको प्रेगनेंसी हम भगवान के पास जाके मांगते हैं, उसमें क्या 0% रिस्क है? उसमें इतना रिस्क है कि वो वन ऑफ द मोस्ट रिस्की थिंग है। तो मतलब कोई थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होना जरूरी है। आई थिंक हाँ सर, वो एक्चुअली मैं से पूछना चाह रही हूँ कि अगर किसी के यूट्रस में अगर फाइब्रोड हो तो उन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, एक्चुअली सब बोलते हैं कि हाँ फाइब्रोड है। प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन कैंसर नहीं होता। कैंसर नहीं हो सकता। जैसे गॉल ब्लैडर की पथरी में हम ऑपरेशन सलाह देते हैं, उसमें एक कारण ये भी होता है कि कैंसर हो सकता है इसलिए करवा लो। एक बीमारी होती है पित्त की नली की सूजन की, कि कोलिडोकल सिस्टम कहते हैं, इसको करा लो, इसमें कैंसर हो सकता है। फाइब्रॉइड यूट्रस का जो होता है उसका ऑपरेशन का कारण कभी भी ये नहीं हो सकता कि इसमें कैंसर बन सकता है। मैडम क्या बोलते हैं उसको भूल जाओ, मैं आपको अथॉरिटी से बोल रहा हूँ कैंसर फाइब्रॉइड में नहीं हो सकता, आप मान लो बस इसको। प्रॉब्लम होना अलग बात है, मैंने क्या बोला, कैंसर नहीं होगा, उसकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, कुछ और हो सकता है, कैंसर नहीं होगा। फाइब्रॉइड यूट्रस तो उसके लिए कुछ होने के लिए भविष्य में तो बीमारी की भी जरूरत नहीं। सर एक्चुअली एनीबडी एल्स? या प्लीज। Sir, a large percent with medication, अगर ये प्रोलॉन्ग किया जाए ऑफकोर्स विद आर सोनोग्राफी ये वो, तो कैन इट बिकम कैंसरस? जैसे गायनी में यूट्रस है, मेल्स में प्रोस्टेट है जो स्पेसिफिक ऑर्गन है, तो एज के साथ प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट का दवाइयों पर अगर चल रहे हैं तो वो एक नॉन कैंसरस बीमारी है, लेकिन हर साल उनको एक पीएसए टेस्ट कराना चाहिए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, उससे पता चलता है कि कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर वो उस रेंज में आता है तो डॉक्टर डेफिनेटली बताएगा आगे क्या क्या टेस्ट करने हैं और क्या इलाज करना है। सिर्फ दवाइयां लेना काफी नहीं है, रेगुलर ईयरली चेकअप भी जरूरी है, इवन इफ यू हैव नो सिम्टम्स। पीएसए तो 1.09 है, लेकिन उसके नीचे होता है कि दिस इज नॉट द ओनली टेस्ट, दिस इज नॉट द फुल प्रूफ और समथिंग लाइक दैट। तो फुल प्रूफ लाइफ में कुछ भी नहीं है बस ये है कि बाकी चीजों में लिखा हुआ नहीं है, वहां लिखा हुआ है सिर्फ ये है असली बात, कुछ भी फुल प्रूफ नहीं है। हम बस ये कर सकते हैं कि जो हमारे हाथ में फैक्टर्स हैं वो कर लें। पीएसए नॉर्मल है, कुछ नहीं करना, बढ़ा हुआ है तो तुरंत डॉक्टर के पास चले जाएं। उसके बाद भी कुछ होना है तो फिर कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उससे डरने की भी जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ये थोड़ा लंबा हो गया सेशन, लेकिन आपने काफी पेशेंटली सुना, थैंक यू सो मच। सर लंबा हुआ लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था, और आई थिंक हम सबको बहुत अवेयरनेस आई। रादर पैप्समेयर के लिए तो आई एम गोइंग टुडे और टुमारो बिकॉज आई हैव बीन नेग्लेक्टिंग दिस फ्रॉम लॉन्ग बैक। So thank you so much, sir, for this session, and I would request Priya ma'am to thank you as well. Thank you, sir.